अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर आज भी कुछ ऐसे देव, ऋषि और योद्धा जीवित चल रहे हैं जो हजारों सालों से मरते ही नहीं, उनकी उम्र बढ़ती नहीं, शरीर समाप्त नहीं होता, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी और रहस्यमय परंपरा चिरंजीवी का सच है। और आज हम उन्हीं 8 अमर हस्तियों को अनकवर करने वाले हैं। बस एक वादा करो, वीडियो के बीच में अश्वत्थामा मिल जाए तो भागना मत, पहले लाइक करके जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन देव से जिनका नाम सुनते ही शक्ति का एहसास हो जाता है। पवन पुत्र हनुमान। हनुमान सिर्फ रामायण का पात्र नहीं, बल्कि शक्ति और भक्ति का जीवित स्वरूप है। मान्यता है कि जब तक इस दुनिया में कोई भी राम का नाम ले रहा है, तब तक हनुमान जी यही हैं, हमारे बीच, हमारे आसपास। कई लोग दावा करते हैं कि जंगलों, पहाड़ों और सुनसान रास्तों पर उन्हें किसी अनजानी दिव्य शक्ति ने बचाया और वो आकृति देखते ही देखते गायब हो गई। पुराणों में लिखा है कि हनुमान कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, बच्चा, बूढ़ा या एक साधारण इंसान की तरह। पर हनुमान जी सिर्फ रक्षक हैं। अगला चिरंजीवी तो स्वयं विष्णु का अवतार है। 2 परशुराम, अमर योद्धा ऋषि। परशुराम वो ऋषि जिनके प्रहार से पृथ्वी 3 बार खाली हो गई थी। वो अवतार भी है और चिरंजीवी भी। कहते हैं कि परशुराम आज भी हिमालय के घने वन क्षेत्रों में तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार आएंगे तो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान वही देंगे। सोचो, आज के ट्रेनर तो 1 घंटे में थका देते हैं, परशुराम जी से ट्रेनिंग मिली तो 5 मिनट में ही गेम ओवर। लेकिन जहां परशुराम को अमरता वरदान है, वहीं अगले योद्धा को अमरता श्राप है। 3 अश्वत्थामा, शापित अमर। अश्वत्थामा महाभारत का वो योद्धा जिसने रात के अंधेरे में पांडवों को मारने का प्रयास किया और उसी पाप के लिए कृष्ण ने उसे श्राप दिया। वो हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन एक ऐसे शरीर के साथ जो कभी ठीक नहीं होगा। जख्म भरते नहीं, दर्द खत्म नहीं होता और मृत्यु मिलती नहीं। आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक घायल, बदबूदार, घावों से भरे लंबे कद के आदमी को देखा जो देखते ही देखते हवा में गायब हो जाता है। लेकिन हर चिरंजीवी शापित नहीं, कुछ धर्म की रक्षा के लिए जीवित रखे गए। 4 विभीषण, धर्म का रक्षक। रावण का भाई विभीषण, जिसने युद्ध में सत्य का साथ दिया। राम ने युद्ध के बाद उन्हें लंका का राजा बनाया और कलियुग तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि विभीषण आज भी दुनिया में घूमते रहते हैं। और अब चलते हैं एक ऐसे गुरु की तरफ जो आज भी ज्ञान की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। 5 कृपाचार्य, अनंत गुरु। कृपाचार्य महाभारत के पहले भी थे, बीच में भी थे और बाद में भी जीवित रहे। मान्यता है कि वो आज भी हिमालय में तप कर रहे हैं और जब मानवता बड़े नैतिक संकट में पड़ेगी तब वो दोबारा प्रकट होंगे। अब आते हैं उस चिरंजीवी पर जिसे पूरा पाताल लोक सौंपा गया है। 6 महाबली, पाताल लोक के राजा। महाबली वो असुर राजा जिसे वामन अवतार ने पाताल लोक का शासक बनाया। कहते हैं कि महाबली आज भी पाताल में राज कर रहे हैं और हर साल ओणम पर पृथ्वी पर अपने लोगों से मिलने आते हैं। और अब उस ऋषि की ओर जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं। 7 वेद व्यास, शाश्वत ग्रंथकार। वेद व्यास महाभारत के रचयिता और वेदों को व्यवस्थित करने वाले महात्मा। कई ग्रंथों में लिखा है कि वो आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं और मनुष्य के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। और अब आते हैं अंतिम चिरंजीवी पर, जिनकी कहानी मौत को हरा देती है। 8 मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने मृत्यु को हराया। मार्कंडेय ऋषि, जिनका जन्म ही इस शर्त पर हुआ था कि वो सिर्फ 16 साल जिएंगे, लेकिन उनकी भक्ति ऐसी थी कि शिवजी ने खुद यमराज को रोक दिया। इसके बाद महादेव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। ये कहानी सिर्फ चमत्कार नहीं, इसका संदेश है कि सच्ची भक्ति और समर्पण किस्मत को भी बदल सकता है। तो ये थे भारत के 8 चिरंजीवी, कुछ शापित, कुछ वरदान वाले, लेकिन सब अपनी अपनी कहानी में अद्भुत। ये सिर्फ मिथक नहीं, ये हमारी संस्कृति की जीवित धड़कनें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो मेरी अगली डॉक्यूमेंट्री लेपाक्षी मंदिर का हैंगिंग पिलर मिस्ट्री आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगी।